Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स का सबसे पहला भाग होता है, जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। तो इस संख्या पद्धति का जो चैप्टर है या जो कंसेप्ट है, इतना आसानी से इस पूरे लेवल में बताया गया है कि हर एक ट्रिक पर हर एक क्वेश्चन को रख करके बताया गया है। और ये विशेष रूप से यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आरआरबी, एसएससी, सीजीएल इत्यादि हर एक कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट में ये किया गया है कि यदि दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक x, मान लेते हैं कि दो अंक हैं, उनमें इकाई का अंक हमने मान लिया x और दहाई का अंक हमने क्या मान लिया y। यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान लिया तो संख्या बराबर आपका हो जाता है 10y प्लस x, क्योंकि इधर साइड से लेंगे तो ये इकाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दहाई। ठीक है। दूसरा दिया गया कि अंकों के परिवर्तन करने से बनी संख्या क्या होती है। मान लीजिए इसी में इस अंक को अगर हम परिवर्तित कर देंगे तो क्लियर सी बात है कि 10y प्लस 1 से अगर x को यहाँ रख दे, y को यहाँ रख देंगे तो उसी टाइप से 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। इसी पर आधारित और इसी से ही रिलेटेड पूरे टाइप को बताया जाएगा। लगभग 8 या 10 टाइप को हम इस पूरे नंबर सिस्टम में बताएंगे। कृपया आप ध्यान से देखिए इसको और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर यदि 99 हो रहा है, कितना हो रहा है, 99, तो इस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए इसके लिए फास्ट ट्रिक है कि अंकों का अंतर जब भी पूछेगा, उसका हम फार्मूला एक फिट के यहाँ पे क्या, d/11। d जो होता है संख्या होती है, मतलब जितना संख्या दे रहेगा वो होता है। ठीक है। तो अगर इसके हिसाब पे रखेंगे हम तो यहां लिख सकते हैं अंकों का अंतर बराबर d की जगह पे क्या रखेंगे हम, 99 रखेंगे और कुल के बट्टे में 11, यानी 11 नवा 99, यानी अंतर कितना हो गया, अंतर बराबर ये हो जाएगा आपका 9। और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर। अब बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन है और क्या एक से मैक्सिमम 2 लाइन में इसका सारा हल निकल गया। ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल इस वाले फार्मूले पे रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें होने का मतलब क्या है कि यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर अगर बनाने वाली या बनने वाली कोई नई संख्या होती है तो उसका योग अगर हम निकालते हैं, मतलब ये है कि अंकों का अगर आपस में बदलकर अगर हम बनाई गई एक नई संख्या निकालते हैं तो उसका अंतर आपका d हो जाएगा। अगर उस संख्या के अंतर का योग निकालते हैं तो उसको हम a से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो पहला टाइप में ये पहला नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इस क्वेश्चन में, एक चीज ध्यान रखिएगा। इसमें जब भी आपको अंतर पूछेगा ना तो उस अंतर में इस वाले फास्ट ट्रैक यानी 99 और बटे में यहाँ पे 9 से भाग देंगे हम। ठीक है। तो ये 11 बार में कट जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें भी चेंजिंग कर लेते हैं। ध्यान रखना आपको, जब अंतर पूछेगा तो कभी भी दहाई के अंक से एक निकलेगा तो जो भी अंक बनेगा उससे एक कम ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको करने क्या है, 9 कर देना है। यानी जब अंतर पूछेगा तो 9 रहेगा, जब योग पूछेगा तो 11 हो जाएगा, जैसे इस टाइप के सूत्र में बनाया गया। ठीक है। देखिए एक बार और देख लेते हैं। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है तो इस संख्या के अंकों का अंतर, जब भी आपको अंतर कहेगा तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, अंकों का अंतर बराबर d/9 कर देना है। कितना करना है, d/9। d आपकी कुल संख्या होती है तो आपने संख्या लिखा है, 9 यहाँ फार्मूला में है तो फार्मूला में कर दिया, भाग देने के बाद 11 बार में कर दिया। ठीक है। तो इसी समान
अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या है, इसी में टाइप फर्स्ट में ही सेकंड है कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग। देखिए यहाँ पे अंतर पूछा था तो हमने 9 रखा, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और जब योग पूछेगा तो वहां पे क्या करना है, 11 रखना है। यानी क्या कहा, योग 33 हो तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये फास्ट ट्रैक सूत्र लगाना है, क्या, s/11 करना है, जहां पे s आपकी संख्या होती है और 11 आपका सूत्र में रहता है। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से अगर करेंगे हम तो लिख सकते हैं कितना, क्या पूछा गया है कि अंकों का योग, तो यहां लिख सकते हैं हम अंकों का योग। तो अंकों का योग बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 और बटे में क्या कहा गया 11 ना, तो यहाँ पे 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3, और यही क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन और फिर से एक लाइन में सॉल्व हो गया। बस आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन में यदि योग कहेगा तो उसके बटे में 11 मैंने पूरी संख्या का 11 से भाग देना है। अगर अंतर कहेगा तो जितनी भी संख्या रहेगी उसको डिवाइड कर दें कितने से, 9 से। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग टाइप सेकंड शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग टाइप 2 में क्वेश्चन है एक कि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। मतलब दो अंकों से बनी एक संख्या का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या का मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। नई संख्या मूल संख्या से क्या हो जा रही है, 18 अधिक हो जा रही है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार एक ट्रिक बनाया गया है जिसके माध्यम से मुश्किल से 1 मिनट से भी कम लगेगा, आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे प्लस और माइनस दिया गया है इसका बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको संख्या 18 दी जाएगी, सॉरी, जब भी आपको कोई भी संख्या अधिक दी जाएगी तो प्लस करने हैं, और जब भी कोई संख्या कम दी जाएगी उस कंडीशन में माइनस करना है। मतलब अधिक रहने पर माइनस व कम रहने पर क्या की जाती है, प्लस। आखिर आपके पास 100 रुपये की जरूरत है और 98 रुपये ही है तो 2 रुपये उसमें जोड़ेंगे तभी तो आएगा। इसका मतलब जब भी आपको कम किसी संख्या का अधिक होने की बात आएगी तो माइनस करना है उसमें से, और जब भी किसी संख्या का अधिक होने का कम होने का मतलब रहेगा तो उसे प्लस करना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज थोड़ा सा इसमें समझना है हमको कि जैसे 11 तो आपको फॉर्मूले में ही मिल जाएगा, 11 क्या करेगा, फॉर्मूले में ही मिल जाएगा। और ए की वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए की वैल्यू कितना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर कितना, 12, जो यहाँ पे दिया गया ए की वैल्यू कितना है, 12 है। दूसरी चीज इसे बी दी गई है तो बी की वैल्यू कितना है, तो हम ये कह सकते हैं कितना है, 18। अब एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है कि यहाँ 18 कम है कि अधिक है, तो आप बोलेंगे कम है, तो कम है तो क्या कीजिए, अधिक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये पूरी संख्या से घटेगा ना। जब पूरी संख्या से घटेगा तो हम इसको इस फार्मूले के अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12। अब बताइए 18 अधिक है ना, तो अधिक हो जाएगा तो इसमें से क्या करेगा, ये घटेगा, और संपूर्ण के बटे में कितना है, 2 है तो 2 लिखा गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बताइए अगर इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो सकता है, 12 में अगर 10 से गुणा है, 12 जहाँ में 120 और 12 132 हो जाएगा ना, तो 132 माइनस यहाँ 18 हो जाएगा और संपूर्ण के बटे में 2 हो जाएगा। अब बताइए 132 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 114, और बटे में 2 है तो 2 कर देंगे, भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 57। देखिए इतने कम शब्दों में और कम समय में इसको सॉल्व कर लिया गया। देखिए क्या है कि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग यदि 12 है, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से अधिक कितना हो रहा है, 18 अधिक हो रहा है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि मूल संख्या बराबर कितना, 57, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो गया। बताइए कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब, यहां एक बात लिख दे रहे हैं हम, जब संख्या अधिक हो
तो हमेशा माइनस करनी होती है, और जब संख्या कम हो तो माइनस प्लस लिखना होता है, प्लस होता है। ये आप एक नोट में रख लीजिएगा, इसको नोट का मतलब इसको आप बेसिक कंसेप्ट में ही ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि जब भी संख्या अधिक होगी तो हम पूरी संख्या से उसको घटा लेंगे, और जब भी संख्या कम होगी तो पूरी संख्या में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। आइए देखते हैं टाइप नंबर 3। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 3 क्या क्वेश्चन है। 3 नंबर टाइप ये कहा गया है कि दो संख्याओं का योग यदि 36 है और अंतर इसका 24 है तो इसमें से बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल इन 2016 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे, मतलब ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में हो जाएगा। जैसे देखिए ये ट्रिक बनाया गया है कि बड़ी संख्या रहेगा तो s प्लस डी बाई 2 करना है, छोटी संख्या रहेगा तो s माइनस डी बाई 2 करना है। ये इसका ट्रिक है। s मतलब समझ सकते हैं संख्या का योग होता है, और अंतर जो होता है d से डिनोट की जाती है। तो चलिए इस सूत्र के अनुसार करना है। हमें क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि बड़ी संख्या बराबर s प्लस डी, मतलब देखिए पूछा कहा गया ना कि s बराबर योग होगा और d बराबर अंतर, तो हम योग और प्लस अंतर को करके और डिवाइड कर सकते हैं कितने से, 2 से, क्योंकि 2 में यहाँ सूत्र में 2 है। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 36 और प्लस 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा। तो अब बताइए 6 और 4 कितना हो गया 10, 3 2 5 और कितना हो गया 6, और बटे में 2 बराबर कितना 30 हो गया। तो देखिए फटाक से निकल गया कि बड़ी संख्या बराबर कितना 30। एक तो पहला ये आंसर हो गया इसका, यही ने पूछा था। अगर हम ये कह दें कि आप ये भी सोच सकते हैं कि चलिए बड़ी संख्या तो निकल गया, छोटी संख्या क्या होगा, तो हम यहाँ इसको भी निकाल दे रहे हैं, यानी छोटी संख्या बराबर इस वाले सूत्र का पालन करेंगे हम, मतलब कितना 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। 36 में से 24 जाए कितना बनेगा 12 बनेगा, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 6। अब आप सोच सकते हैं कि जब इसका योग 36 है अंतर 24 है, तो हम ये कह सकते हैं कि छोटी संख्या बराबर योग माइनस अंतर बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 6। एक तरह से ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन ने पूछा उसको सॉल्व किया गया तो कितना आया है 30 आया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 4 में एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग यदि 48 तथा उनका अंतर 8 हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो इसके लिए भी एक फास्टिक सूत्र बनाया गया है, वो ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर s प्लस डी एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में s माइनस डी डिवाइडेड बाई 4। क्यों 4 होता है, क्योंकि पहले वाला जो सूत्र था s बाई 2 था एक में, और एक में कितना था s माइनस डी बाई 2 था, अगर गुणा था तो इसका मतलब 2 गुणे 2 4 हो जाएगा ना, तो इसी को ऐसे डायरेक्टली किया गया है, ठीक है। तो चलिए इस वाले सूत्र पे रख के फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये पता है पहले क्वेश्चन में बताया है हम कि योग जो होता है, यानी जो योग होता है इसको s से डिनोट करेंगे हम लोग, और जब भी आपको अंतर आएगा उस अंतर को d से डिनोट की जाती है, ये तो पहले ही बता चुके हैं हम। तो देखिए योग 48 है और अंतर कितना है 8, पहले वाले सूत्र पर रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 48 प्लस 8, एक कोष्ठ में हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे में कितना हो जाएगा, तो वही बात 48 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण के डिवाइड में कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो 48 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 56 और इंटू, अब 48 में से 8 जाएगा कितना बन जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई कितना 4 हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 से कटाएंगे इसको 10 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 56, यहाँ पे 56 और गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 560। इसका मतलब ये है कि संख्या का गुणनफल, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हम संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो गया 560, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार और,
दो संख्याओं का योग 48 रहेगा तथा उनका अंतर 8 रहेगा। अगर वो संख्याओं का आपस में गुणनफल पूछ रहा है तो निश्चित रूप से इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एक कोष्ठ में s प्लस डी और दूसरे कोष्ठ में s माइनस डी डिवाइडेड बाई 4, इस वाले सूत्र पर रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टाइप क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही छोटे बहुत ही कम समय में हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर यदि 3 है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। इसके लिए भी एक फास्ट ट्रिक सूत्र है, ये देख सकते हैं आप। s बराबर रूट में डी स्क्वायर प्लस 4p दिया गया है। s बराबर रूट में डी स्क्वायर प्लस 4p, बस इतना ही फार्मूला है। हम कह सकते हैं कि अंतर बराबर हमने d मान लिया और गुणनफल बराबर क्या मान लिया, p मान लिया। ठीक है, तो चलिए इसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया इसमें कि संख्याओं का योग क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं संख्याओं का योग बराबर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, संख्या का योग s है ना, तो यहाँ पे s बराबर लिख सकते हैं। सूत्र में d है, d का मतलब क्या है, अंतर है ना, तो अंतर कितना है, 3 है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, 4 की जगह 4 इंटू। अब बताइए p की वैल्यू कितना है, तो p गुणनफल है और इसका गुणनफल कितना है, 270 दिया गया है। यहाँ तक तो क्लियर है, यानी लिख सकते हैं हम s बराबर रूट में ही लिखिएगा 3 तिहाई 9 और प्लस 4 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 सत्ते 28 हो जाएगा और उसके बाद से 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो गया 1080। यानी हम लिख सकते हैं s बराबर रूट में ही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1089। और आपको अच्छी तरह से पता है कि रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा 33। ठीक है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 1089 किसका होता है, तो 33 का होता है। आपने छोटे से क्लास में ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि संख्याओं का योग बराबर, संख्याओं का योग बराबर कितना आ गया 33। कितना आ गया 33। अब सुनिए, अगर इसको हम निकालना चाहेंगे, जैसे हम लोग पढ़े हैं कक्षा 8वीं में 9वीं में वर्गमूल घनमूल 7वीं में, तो इसको एक भाग विधि से निकालने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए 2 का हम लोग जोड़ा लेते हैं ना, तो उसमें 2 का जोड़ा लिया जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे कितनी बार इसमें भाग जा सकती है। तो 3 तिहाई 9, 3 से तो जा सकता है, तो यहाँ पे हम 3 से 3 जगह ये चीज़ लिखना होता है, 3 3 का 9 हो गया। अब बताइए 10 में से 9 जाएगा 1 और ऊपर से कितना उतर गया, जोड़ा उतरता है, ध्यान रखना होगा आपको, ये दोनों मिलकर नीचे उतरेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 89 हो गया, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। अगर हम फिर से 3 में करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 छक्के 18। अब देखिए कैंसिल हो गया ना, ये क्या मिल गया 33 मिल गया ना। यानी जो वर्गमूल होता है, यानी जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा तो ये 33 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या है, वास्तव में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला टाइप क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन 6 टाइप में है कि यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2015 में बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको विशेष तौर से ध्यान में रख करके आपको देखना है। देखिए एक ट्रिक बनाया गया है, इस ट्रिक का मतलब समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया a/b अनुपात c/d अनुपात e/f, बात समझिएगा। तो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम a/b करते हैं तो पहले में कितना है 3/4 है। ठीक है, दूसरा आपका c/d है तो हम लिख सकते हैं कितना 1/3 लिख सकते हैं, और तीसरा दिया गया e/f दिया गया है, इसमें दिया गया कितना 4/5। ये तो बात आपको समझ में आ रही है। तो जो जिसके सामने रहेगा वही तो उसका मान है। इसका मतलब हम समझने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा 3, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4, तो c बराबर कितना हो गया 1 और d बराबर कितना हो गया 3, तो e बराबर कितना हो गया 4 और a बराबर कितना हो गया 5। वास्तव में तो यही मान होने चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब इतनी बात आप पहले ही समझ गए हैं तो आपको करने क्या है इसमें कि बस फटाक से इस ट्रिक को लगाने हैं। मतलब m बराबर इतना, लेकिन कितने संख्या के मान के बराबर 35 के मान के बराबर ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम m बराबर 35 इंटू
अब चलिए गुणा करते चलिए, बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू डी है, डी की वैल्यू कितना है 3 है, 3 इंटू एफ है, एफ की वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 हो गया डिवाइडेड बाय। अब देखिए ए सी ई, ए की वैल्यू कितना है 3, सी की वैल्यू कितना है 1 और ई की वैल्यू कितना है 4। देखिए कितना आराम से हो गया क्वेश्चन ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी एम बराबर क्या निकल गया 35 और गुणे 5 बच रहा है ना, 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 से 15 और 2 कितना हो गया 17। अब देखिए वह संख्या क्या हो गई 175 ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी संख्या हो जाएगी क्या, संख्या बराबर 175। ये क्लियर इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए, तो आइए, तो ये तो हो गया इसका 175 इसका आंसर हो गया। आइए इसी टाइप में एक अलग टाइप से क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, इसमें 6 टाइप में सेकंड टाइप का क्वेश्चन कुछ अलग सा है, थोड़ा सा हटके है और फार्मूला मेरे हिसाब से वही लगेगा जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। देखिए एक संख्या के 3/7 का, 2/5 का और 1/8 का जो मान है वो 60 है, तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा। तो आप समझ सकते हैं इस वाले फार्मूले में क्या करना है, 3/7 मतलब आपको इसके हिसाब से रखना है। तो b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम m = 60 को पहले लिख लेते हैं इंटू, b की वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटू। अब देखिए d, तो a b c d, d बराबर कितना है 5 है, ठीक है। f e f, f की वैल्यू कितना है 8 है। और अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 इंटू c की वैल्यू कितना है 2 हो गया और इंटू e की वैल्यू कितना है 1 हो गया। तो क्लियर सी बात है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये बताइए फिर से m बराबर क्या बन जाएगा ये, अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए 4 × 5 = 20, 20 × 140 होता है ना, तो 140 को अगर 3 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा, इससे बेटर है कि 3 से पहले भाग देंगे, कटा लीजिए इसको। कितनी बार में कट जाएगा ये 20 × 3 = 60, 20 बार में कट गया ना, यानी 20 × 7 × 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140 और 140 गुना कितना होता है 280, यानी यहाँ पे 280 लिख करके एक और जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि जीरो इसके पास है, जीरो हो गया। तो यानी m बराबर, यानी क्या पूछा गया है संख्या, तो हमें तो एक चीज मिल गया, संख्या बराबर कितना 2800, संख्या बराबर 28। तो आपको पता है इसका 1/4 निकालना है, हमें क्या निकालना है 1/4। 1/4 का मतलब क्या बन जाएगा 1/4 × 2800, 4 से भाग देंगे 4 × 7 = 28, 700 हो जाएगा ना। तो एक और संख्या निकल गई, फिर से संख्या बराबर कितना 700, ठीक है। तो ये भी इस क्वेश्चन का एक आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक किस टाइप का क्वेश्चन। कहा गया कि यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप को 125% हो जाती है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक छोटा सा ट्रिक होता है, इसके हिसाब से आप कर भी सकते हैं और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात बराबर, ये होता है y संबंध है x। एक छोटा सा ये फार्मूला ही समझ लीजिए, इसको कैसे इसको रखना है आप देख लीजिए। देखिए क्या कहा गया इसमें कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि वृद्धि। अब आप ये बताइए इसमें वृद्धि कितना हुआ है, ये कुल मिला के 125% हुआ है, तो 100% के बराबर ही तो है, मतलब 100% से एबव है, इसका मतलब वृद्धि हुआ है उसमें। क्योंकि किसी भी चीज़ का या किसी भी सामान का हम परसेंटेज निकालते हैं तो मैक्सिमम 100% पे रखते हैं, एक्स्ट्रा जो होता है इस पूरे परसेंट से घटा देंगे, मतलब कितना वृद्धि, यानी 125% में से हम 100% को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 25% ही तो बनेगा, बताइए। तो अब बताइए अगर यहाँ पे पहली और दूसरी परसेंटेज निकाला जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या
अनुपात यहाँ पे दूसरी संख्या, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरी संख्या यही ना है, और पहली संख्या क्या है जो घट करके आया हुआ है वो हो गया, यानी 25 और 15। तो हम निकाल सकते हैं इसको, हम कैसे लिखेंगे, हम एक तो हो जाएगा 25% अनुपात में कितना हो जाएगा, दूसरा आपका 15%, मतलब घटा देंगे इसको हम, तो 5 पचे 25 अनुपात 5 क्या है 15। अब देखिए 5 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया, तो ये क्या बन गया, इसका आंसर हो गया। तो पहला हो जाएगा ये और दूसरा हो जाएगा ये, दोनों अनुपात बन गया अलग अलग। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि हम y और x के रूप में करते हैं तो आपको पता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या निकालनी, तो जो निकल गया लास्ट में वो दूसरी ही संख्या तो होती है, पहली संख्या तो ऑलरेडी इतना है, घटाने के बाद जितना आ गया वो दूसरी संख्या निकल गया। अब हम इस संख्या के जोड़ से बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दूसरी संख्या संबंधित पहली संख्या, ये 5 संबंधित 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन में दूसरे टाइप का क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ये है कि 8वां टाइप का क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है, 3 अनुपात 5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो उन दोनों संख्या का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके लिए भी ये बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया गया है, इसको आप विशेष तौर से देखिए x इंटू 100 प्लस माइनस ए और y इंटू 100 प्लस माइनस बी। हमने पहले ही नोटिस कर दिया है कि x जो होगा पहला अनुपात होगा, y जो होगा दूसरा अनुपात होगा। वृद्धि जब भी रहेगा, जैसे यहाँ पे वृद्धि दिया गया है ना, तो जब भी वृद्धि रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, और जब भी कमी रहेगा, हानि रहेगा या लो में रहेगा तो उस टाइप में हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टाइप को क्वेश्चन को फटाक से कर लेते हैं। x की वैल्यू कितना है 3 इंटू कोष्ठ के अंदर कितना है 100 प्लस पहला कितना परसेंट है 10%, तो यहाँ पे 10 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई y की वैल्यू कितना है 5 और गुणे यहाँ पर भी 100 और प्लस दूसरा अनुपात कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20% बटा में बराबर ये कितना हो जाएगा 3 इंटू कोष्ठ के अंदर जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई 5 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, इसको घटा देंगे पहले ही, तो जब ये दोनों कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 11 तिया 33 और बटा में 12 पचे 60 हो जाएगा। तो हम इसका अगर अनुपात निकालें तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 33 अनुपात समानुपात 60। अब इसका न्यूनतम रूप निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, चलिए 3 से कटा लेते हैं, इसको 3 से कटाएंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, और इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में, और मेरे हिसाब से यही इसका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि संख्या का नया अनुपात, तो यहाँ आप लिख सकते हैं संख्या का नया अनुपात बराबर 11 संबंधी 20, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टाइप। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन टाइप 9 में, किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, वह संख्या निकालनी है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम संख्या इक्वल टू कितना है 3/4 भाग है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/4 बराबर, पुनः लिखिएगा 3/4 गुणे 100, परसेंटेज है तो परसेंटेज बराबर ये कितना हो जाएगा, अगर इसको कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार में कटेगा ना, तो 25 से कितना हो गया 75% हो गया। आखिर में 3/4 जो हिस्सा होता है वो 100% का कितना होता है 75% ही तो होते हैं। तो अगर 75% इसका निकाल लिए हम, तो इसमें से ये भी कह रहा है कि इसका 30% 36 के बराबर है, तो क्यों हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 75% माइनस यहाँ पे 30%, तो ये आपका 45% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा। लेकिन हम ये कहें कि 75% माइनस 30%, इसको घटाने के बाद तो 45, लेकिन ये किसके बराबर हो रहा है, तो ये 36 के बराबर। आखिरकार जो संख्या बन रही है उसी का 30% से 36 अधिक है। जब इससे 30% से 36 अधिक है तो हम ये कह सकते हैं इतनी संख्या लिख करके कि चलिए 45% तो बात समझ में आ रही है। अगर ये 45 समझ में आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि 100% का, कितने परसेंट का
100% का। अगर हम 100% का निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कितना अधिक है, तो 36 अधिक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 36 और गुणे कितना अधिक हो रहा है, 45% ना। जब इसका 45% अधिक हो रहा है तो निश्चित रूप से हम 100 के लिए निकालेंगे, तो ये आपका 100 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ 45। क्योंकि आपने यहाँ पे 75% में से 30% जब घटाया है तभी तो 45% आया है ना। अब ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 45% बराबर कितना, 36, क्योंकि ये इसी के लेवल में है ना, इसी के बराबर है ना। तो जब हम 100% का निकालेंगे तो निश्चित रूप से 36 से मल्टीप्लाइकेशन करके 45 से डिवीजन कर देंगे। इसका मतलब घटाएंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा और 9 पचे 45, 5 से घटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा और 20 चौका कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 80। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वह संख्या बराबर क्या है, 80, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बात थोड़ा समझ लीजिए। अब क्या करना है, मान लीजिए संख्या आपके पास 3/4 है, तो 3/4 को हम 100% से लेंगे तो 75% हो जाएगा इसका। जब इसका 75% हो जाएगा तो ये कह रहा है कि इसी संख्या के उसी माने इसके भाग के उसी संख्या से 30% से 36 अधिक है, तो निश्चित रूप से इस पूरे परसेंट से 30% घटाएगा तो 45% हो जाएगा। और इस 45% से अधिक हो रहा है 36, तो हम 100% में निकालेंगे तो 36 गुणे 100 बटा में कितना, 45, और यही संख्या हो जाएगी। तो ये था टाइप नंबर 9 का एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी में। आइए देखते हैं 9 का सेकंड है। अगर पहला इसके समझ में नहीं आएगा तो इसके हिसाब से आप कर लेंगे। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे हम अगर निकालेंगे, चूंकि 60% बराबर 24 हो रहा है, 60% बराबर कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो यदि हम इसका कितना परसेंटेज, 75 दिया गया है ना, तो 75% कितना होगा। तो यहाँ पे अगर 60% का 24 है, तो इसलिए अगर हम ये कह दें कि 75% क्या होगा, तो 75% के लिए क्या करना होगा, इस पूरी संख्या में गुणा करना होगा ना। तो इस पूरी संख्या में यदि हम गुणा करते हैं तो निश्चित रूप से क्या करने होंगे, इसमें लिखेंगे हम 24। क्या लिखेंगे, 24। और 24 के लिए अगर 75 का परसेंटेज निकालना है तो ध्यान रखिएगा आप कि इस लेवल में तो यहाँ पे 75 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 24 और गुणे 75% का है, तो यहाँ पे 75 और बटे में कितना हो जाएगा, 60। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर 75% का ये रेशियो निकाल रहे हैं तो हम इसको लिख भी सकते हैं क्या, 100% के रेशियो में। अगर हम इसको 100% के रेशियो में निकालते हैं तो 75% का कितना होगा, ये आप देख सकते हैं। या इसको चाहेंगे आप तो 75% पर ही निकालेंगे, तो कटा लीजिए कितनी बार में कटेगा ये, 15 5 75 और 15 चौके 60, 4 छके 24, यानी कितना, 6 गुणे 5, यानी 75% पर कितने हो जाएंगे, 30। तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, तो ये 30 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एक बार और, किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा, तो 60% 24 के बराबर है, तो 75% का रेशियो निकालेंगे तो 30 के बराबर हो जाएगा। और यही निकालने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 10। दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन टाइप 10 में। दो संख्या के वर्गों का योग 60 है तथा उनके वर्गों का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या क्या बताएगी, क्या होगी। तो देखिए इसके लिए ट्रिक बनाया गया है। बड़ी संख्या बराबर रूट में a + b/2 दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर देते हैं। a बराबर आपके पास 60 है, तो b बराबर कितना है, 40 है, और दोनों का योग करना है हमें। तो लिख लीजिए यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लीजिए, बड़ी संख्या बराबर रूट में कितना हो जाएगा, 60 और प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। फिर से रूट में ये हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, कटेगा तो रूट में 50 हो जाएगा। और रूट से बाहर निकलने पर क्या करेंगे हम, 5 × 5 = 25 और 25 × 2 = 50, यानी कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम, बड़ी
संख्या बराबर कितना 5√2 और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 11 में क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 दिया गया है, तो छोटी संख्या का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप समझ सकते हैं कि दो क्रमागत सम संख्या मतलब उसका ऐसा मान जो 2 से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए। तो इस कंडीशन में एक फार्मूला सेट किया गया है, वो ये है कि d-4/4, 4 इसलिए क्योंकि सम संख्याएं योग बनाएंगे दो दो का तो 4 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। छोटी संख्या पूछा गया है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या के लिए ये फार्मूला लगाने हैं हमको, यानी क्या लगाने हैं d-4। तो d की जगह पे क्या है 100 है ना, तो यहाँ पे 100 - 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा कितना 96 और बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 24। ये तो निकल गया। लेकिन अब एक और चीज अपने तरफ से ये हम कर दे रहे हैं कि बड़ी संख्या बराबर निकालनी हुई तो क्या करेंगे, तो वही फार्मूला रहेगा, बस प्लस कर देना है 100 + 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 104 और बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो 26 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी और 24 आपका छोटी संख्या हो जाएगी। अगर दोनों के बीच का अंतर निकाला जाएगा तो क्या बन जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब बीच का अंतर का मतलब मिडिल मान पहला छोटी बड़ी और बीच 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ छोटी और बड़ी से था। तो इस तरह से इन दोनों का आंसर बिल्कुल एक लाइन में क्या हो गया, विदिन सेकेंड निकल गया इसका मान। ठीक है, आइए देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन टाइप 12 में, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहेगा तो उसको सम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, उसमें निश्चित रूप से एक घटा देंगे तो सम बन जाएगा, और जैसे सम बन जाएगा तो उसको 2 से डिवाइड करके हम हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है सूत्र, तो इसके हिसाब से करेंगे हम। तो क्या पूछा गया है, छोटी संख्या पूछा गया है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या माने इस सूत्र का पालन करेंगे हम, यानी कितना 37 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 36 और बटे में 2 बराबर कितना हो गया 18। देखिए कितना आसान है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना छोटी संख्या बराबर कितना 18, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बताइए विदिन सेकेंड है, आप चाहेंगे तो इसको बिल्कुल देखते ही देखते कर लेंगे। जो भी संख्या देगा उसमें इस वाले ट्रिक का लगाने हैं d-1/2, तो आप d इसको मानेंगे, d जो अंतर होता है वो होता है। तो जब d अंतर होता है उसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, पहले से ही बताते आ रहे हैं कि d मतलब अंतर, और अंतर आपका बन जाएगा d से डिफाइन करेंगे इसको हम। ठीक है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, इसलिए हम d से इंडिकेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कर सकते हैं, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन 13 नंबर, किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 अगर जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य है तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। मतलब ये कि एक बार गुणा करके गुणनफल जितना आ रहा है उसमें 7 जोड़ दीजिए, और 7 जोड़ने के बाद जितना आएगा ना वही संख्या 17 से विभाजित होगी, तो वास्तव में वो संख्या क्या है। लिख सकते हैं कि वास्तव में वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। तो इसके लिए ट्रिक बनाया गया है, a इंटू कोष्ठ में b+1 और प्लस में a है। ध्यान रखिएगा जब जोड़ने की बात आएगी, यानी यहाँ पे जब जोड़ने की बात आएगी, जोड़ने के लिए हमेशा प्लस का इंडिकेट करेंगे, और घटाने की बात आएगी, घटाने पर तो यहाँ माइनस का चिन्ह देना है इस सूत्र में। बात समझ रहे हैं आप, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लिख लेते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है a की वैल्यू, तो a बराबर हम मान सकते हैं 7 और b बराबर मान सकते हैं कितना 70, यही तो है संख्या। तो चलिए हम सूत्र पे रख लेते हैं इसको, a की वैल्यू रखिए, तो a की वैल्यू 7 हो जाएगा, कोष्ठ के अंदर b की जगह पे क्या रहेगा 17, और फिर से यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे 7 जोड़ने पर आ रहा है ना, तो जब भी आपके पास 7 जोड़ने के लिए आएगा तो उस कंडीशन में आप उसमें से एक संख्या को घटाएंगे, जो संख्या दी गई है ना
मतलब जोड़ने की आएगी तो घटाएंगे तभी तो उसके लेवल में आएगा, और जब भी घटाने के लिए आएगा गुणनफल उसका, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस मान लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन में माइनस हो जाएगा, तो 17 और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ने पर यहाँ माइनस कर लीजिएगा और घटाने पर क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अब देखिए 1 हो गया और प्लस ए है, तो प्लस ए की वैल्यू कितना माने हैं हम लोग, 7 माने हैं। इसमें तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी बताइए 7 और गुणे, इसको घटाएंगे तो 16 ही तो होगा, और प्लस कितना हो गया 7। अभी बताइए 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है, और प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 119। ये 119 क्या है, वह संख्या है, ये लिख सकते हैं कि वह संख्या बराबर कितना है, 119। और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको, किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर अगर जोड़ने की बात आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे माइनस कीजिएगा, और जब भी घटाने की बात आएगी तो यहाँ पे आपको प्लस करना है, घटाने पर प्लस और जोड़ने पर माइनस, ठीक है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं टाइप 14 यानी संख्या पद्धति का लास्ट नंबर ये टाइप है। इसमें ये दिया गया कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुणा करने को कहा गया। कोई विद्यार्थी था जिसको 15 से किसी संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो विद्यार्थी भूलवश उसने क्या किया कि उस संख्या में 18 से भाग दे दिया, यानी 15 से गुणा के बजाय उसने क्या किया, 18 से भाग दे दिया। फलतः ये निष्कर्ष निकला कि उसका उत्तर सही उत्तर से 807 कम आ गया। तो बताइए कि वह संख्या क्या थी, ऐसी कौन सी संख्या थी जिसमें भाग देने के बाद क्या आ गया, 807 आ गया। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक सूत्र बनाया गया है, बहुत ही कम समय में इसको कर लेंगे। a गुणे वाई बाई एक्स वाई माइनस 1 दिया गया है। अब समझिए थोड़ा सा एक बार, यहाँ पे a बराबर क्या मानेंगे हम, तो 807 मानेंगे। a बराबर क्या मानेंगे, 807। y बराबर क्या मान सकते हैं, कोई संख्या देख लीजिए इसमें, y बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 807, यानी हम ऐसे लिखेंगे कि संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा 807 और गुणे y की वैल्यू हमने क्या माना है, 18 माना है, तो यहाँ 18 और बटे में, बात समझिए थोड़ा सा, एक्स वाई है ना, तो एक्स और वाई मतलब कितना, 18 और गुणे 15, उसके बाद से -1 है तो 1 कर देंगे, फिर से लिखेंगे हम। अब देखिए इसका गुणा करेंगे हम, तो इसका और इसका गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 18 जहाँ 180, 18 5 90, यानी 170 हो जाएगा। कितना, 170 में से 169 हो जाएगा, यानी ऊपर 8 7 गुणे यहाँ 18 डिवाइडेड बाई 170 माइनस 1। तो फिर से लिख देंगे, यहाँ पे 18 गुणे 15 करेंगे तो 18 जहाँ में 180 और 18 5 90, 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 और -1। अब घटाने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 269। कितना हो जाएगा, 269। अब आपको क्या करना है कि इसका और इसका गुणा करना है। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ये गुणा करने पर हो जाएगा 14,556। कितना हो जाएगा, 14,526 हो जाएगा, सॉरी 26, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 269। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, इससे भाग देने के बाद ये कितनी बार में कटेगा, 54 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे जो 54 निकला है वह संख्या हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि संख्या बराबर कितना, 54, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखिए वो संख्या 54 थी जिसमें गुणा करने के बजाय भाग दे दिया, और भाग दिया तो संख्या कितनी आ गई, 807 आ गई। ठीक है, तो ये थे पूरे 1 से लेकर के 14 टाइप का क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब समझिएगा, जितने अभी चीज बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस टाइप वाइज यानी सूत्रों के या शॉर्ट ट्रिक के ऊपर रखा गया है।
इसके बाद जो पार्ट 2 इसका रेडी की जाएगी, उसमें निश्चित रूप से जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को बहुत ही सूक्ष्म रूपों में करके सॉल्व किया जाएगा। आशा करते हैं आपको कि मेरी वीडियो जितनी बनाई गई है, जितनी क्वेश्चन को बताया गया ट्रिक पे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए तथा क्वेश्चन के ऊपर कमेंट कीजिए। थोड़ा सा और ऊर्जा हमारे अंदर आएगी अच्छे से और बताने और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को बताने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। हमेशा आराम से यानी बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.